कमाई पट्टी के बारे में सब बताइए। क्या क्या बताऊं मैडम, मैं वहाँ समझौता कराने गया था और गलती से अकेला चला गया। यही रोड है जिसे दोनों गांव बटे हैं। हाँ सर। तो क्यों कह रहे हैं आप उनके मुंह क्यों लग रहे हैं सर? मरे बात एकदम बिगड़ गई। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ? सर सच बताइए, आप उनकी तरफ हो गए हैं ना? क्या उनकी तरफ हो गया? और नहीं तो क्या, ऐसा नहीं होता तो आपकी गाड़ी उधर क्यों मुड़ी होती? ये सबूत काफी नहीं है। आखिर उन दोनों गांवों में ऐसी दुश्मनी भला क्यों है सर? हर बात पे दिक्कत है, हर किसी को दिक्कत है। हजार कारण है, क्या क्या बताऊं मैडम। बहन जी, दोनों गांव वालों को साथ रहने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसीलिए साथ नहीं रह सकते। तुझे इसकी वजह क्यों जाननी है? पिताजी उसके साथ खेलने क्यों नहीं देते? वो लोग अशुद्ध हैं। अशुद्ध मतलब? ये टांग पकड़ उसकी। मार दूंगा तुझे। टांग पकड़ने को बोला तो खेलना छोड़। बेटा वो गंदे लोग हैं। नहीं तो उसके हाथ बहुत साफ रहते हैं। अब बस मेरी बात सुनो, मैंने कहा नहीं खेलना है मतलब नहीं खेलना है। भगवान को मानती हो तो उससे दूर रहो, समझ गई? दिक्कत है तो कबड्डी खेलना छोड़ दे। हम सिर्फ खेल में हारे हैं, स्वाभिमान में नहीं। ये पागल हो गए क्या? चाहे जिंदगी में भीख क्यों ना मांगनी पड़े, पर उनके पैर नहीं पकड़ूंगा। गांव के नेता ने कहा है, तूने नहीं सुना? जंगल में रहने वाले जानवरों को भी साथ रहने के लिए वजह नहीं चाहिए होती, लेकिन इंसान को इंसान के साथ रहने के लिए वजह चाहिए। अजीब बात है ना? चला है, अगर आप माने उस गांव में बिल्कुल भी मत जाइए मैडम। भाई इनकी गाड़ी तो सीधी रुकी है। हाँ हाँ। राजू, जब तक इनकी गाड़ी अपनी तरफ ना मुड़ जाए हिलना मत। ठीक है पिताजी। तब सुनिए, मैं यहाँ आपकी भलाई के लिए ही आई हूँ। यहाँ ना किसी के पास ढंग की शिक्षा है और ना ही नौकरी, बल्कि आपके झगड़े आप सबका ही नुकसान कर रहे हैं। प्रकृति भी नुकसान उठा रही है। भाई इनकी बात पे दम तो है। तो चुप रहेगा? सही तो कह रही है ये। मुझे भी बात ठीक लग रही है। तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते यार? मुझे बहकाओ मत ना। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि शिक्षा और नौकरी यहाँ के युवाओं तक पहुँचे। कलेक्टर की हैसियत से नहीं आई हूँ, लेकिन सुनिए, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? कलेक्टर मैडम ने हमसे पानी मांगा। जल्दी जाओ। बहुत दम दिख रहा था ना इनकी बातों में। सुनिए कलेक्टर मैडम, आखिर असलियत सामने आ गई ना। अब अपने हथियार निकालो। सब लोग हथियार निकालो। नेताजी, मना करने के बावजूद कलेक्टर साहिबा गांव वालों को समझाने गई थी। अच्छा। गांव वालों ने उल्टे। यही हो। नमस्कार मैडम। ये कौन है मूर्ति? नए कलेक्टर हैं क्या? पढ़ाई करता तो कलेक्टर भी बन गया होता। जो जनता के सेवक हैं उनका सम्मान होना ही चाहिए, हमारी परंपरा है। आप जनता के सेवक हैं? कहाँ की जनता के सर? गुस्से में लगती हैं, समझ सकता हूँ, पर मैडम अगर शांति का गीत गाएंगी तो वो उसे भी कोई नई बीमारी समझकर भड़क सकते हैं। ये आपने नहीं सोचा था क्या? या पता नहीं था? इस समस्या का हल ढूंढ लिया गया है, यही आया हूँ। बस आपकी रजामंदी चाहिए। पाने की जगह पीस सेंटर, सर्कुलर तो मिला ही होगा, तो कहीं दबा कर रखा होगा। अरे पागलों को बस वहां से भगाने की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहला काम जो करना होगा वो है गांव वालों की राय के लिए बैठक, और साथ ही पैसों की भी हेर फेर संभाल लेना। मैं पैसे संभाल लूंगा। आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं थोड़ा ग्राउंड वर्क करके रिपोर्ट तैयार कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता? कुछ जानता हूं मैं, चालाक लोमड़ी हो, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है, ये जल्दी ही जान जाओगी तुम। तुम में एकता नाम की चीज नहीं है। नहीं है? ये कोई नए जमाने की लड़ाई नहीं है। तमाशा लगा रखा है। अरे हम ऐसे जानवर हैं जो जीते जी साथ रहना जानते ही नहीं। एक आखिर मुझे तेरी बात समझ में आ गई, चल चलते हैं। मेरी आवाज सुन लो। क्या मेरे सपने भी रोक लोगे? मैं बोलूंगा, जब तक गलत सूख नहीं जाता मैं बोलता रहूंगा। समझ गया, बहुत अच्छा बोला तूने, पर अब ये देखिए मेरा साथ, देखा ना? अच्छा है, काफी है मेरे लिए, ये काफी है।